नमस्कार बच्चों, मैं आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है विभेदकारी एक अधिकारी के अंतर्गत कीमत व उत्पादन मात्रा का निर्धारण। एक अधिकारी द्वारा जो है कीमत विभेद की नीति अपनाने का उद्देश्य कुल आय तथा लाभ में वृद्धि करना है और कीमत विभेद की स्थिति की कीमत निर्धारण के विश्लेषण को हम दो या दो से अधिक बाजार की दशाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और हम यहाँ कीमत विभेद की एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसमें एक अधिकारी वस्तु को दो विभिन्न कीमतों पर बेचकर उपभोक्ता की बचत का कुछ भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है। पिगू ने इसे तीसरी श्रेणी का कीमत विभेद कहा है। प्रत्येक भेद मूलक एक अधिकारी को अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लेने पड़ते हैं। सबसे पहला जो बात करें वो है उत्पादन कितना करना है, विभिन्न बाजारों में कितनी मात्रा बेची जाए और दोनों बाजारों में वस्तु किस कीमत पर बेची जाए। सबसे पहला जो बात करें वो है उत्पादन कितना करना है। हम यह मान लेते हैं कि एक अधिकारी के पास जो है दो बाजार है और वह समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है। ऐसी स्थिति में एक अधिकारी दोनों बाजारों के लिए अलग अलग उत्पादन न करके एक साथ ही उत्पादन करता है और समस्त उत्पादन की सीमांत लागत जो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें उसको ध्यान में रखता है, चाहे उसकी बिक्री किसी भी बाजार में की जाए, और वह उस बिंदु तक उत्पादन करेगा जिस पर सीमांत आगम जो है बराबर हो जाए। संयुक्त सीमांत आगम वक्र ज्ञात करने के लिए बाजार ए और बाजार बी, ये आप डायग्राम से देख रहे हैं, बाजार ए और बाजार बी आप ये डायग्राम से देख सकते हैं। और बाजार ए और बाजार बी की सीमांत आगम वक्र जो है एम आर ए, ये देख रहे हैं आप एम आर ए तथा एम आर बी को जोड़ दिया जाता है। ये दोनों को जो है जोड़ दिया जाता है, ये देख रहे हैं एम आर ए, ये एम आर ए यहाँ देख रहे हैं आप, ये एम आर ए जो है आपका एम आर ए और एम आर बी, इन दोनों को जो है ये दोनों को जोड़ दिया जाता है और दोनों को जोड़ने के बाद जो है जो प्राप्त होता है वो होता है सिग्मा एम आर। ये सिग्मा एम आर जो है प्राप्त होता है और एक अधिकारी वस्तु की उतनी मात्रा का उत्पादन करेगा जिस पर सीमांत जो लागत की बात करें, ये मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, ये सीमांत लागत जो है तथा संयुक्त सीमांत आगम, ये संयुक्त सीमांत आगम जो है क्या होगा बराबर हो। संयुक्त लागत मार्जिनल सीमांत लागत और ये जो है संयुक्त सीमांत आगम जो है बराबर हो, अर्थात एमसी बराबर सिग्मा एम आर। चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक अधिकारी फार्म के कुल सीमांत आय वक्र सिग्मा एम आर को उसके जो है सीमांत लागत वक्र जो है नीचे से काटती है और नीचे से काटने के बाद ई बिंदु पर ये जो है ई बिंदु पर इनका जो है कटान होता है और ई बिंदु पर जब ये काटते तो अर्थात ई बिंदु क्या है साम्य बिंदु, इक्विलिब्रियम की बात करें, ये साम्य बिंदु है और इससे संबंधित उत्पादन ओएम की मात्रा जो है विविधात्मक एक अधिकारी का कुल उत्पादन है। वह विविधात्मक एक अधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला उत्पादन है, क्योंकि उस उत्पादन स्तर पर सिग्मा एम आर बराबर एम सी। तो वो है दूसरा जो टॉपिक है वो है इसी के अंदर विभिन्न बाजारों में कितनी मात्रा बेची जाए। एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए समस्त उत्पादन की सीमांत लागत जो है एमसी को बाजार ए की सीमांत आगम एम आर ए तथा बाजार बी के सीमांत आगम एम आर बी के बराबर करेगा, अर्थात एम आर ए बराबर एम आर बी, ये एम आर ए बराबर
MRB। और MRB जो बात करें तो इसके लिए OX आधार, ये रेखा जो है OX आधार, ये OX ये है और इसका आधार क्या है, ये आधार रेखा, ये देख रहे हैं आप, आधार रेखा जो है आ रही है OX आधार पे, देख रहे हैं आप OX आधार रेखा के समांतर समांतर ये देख रहे हैं आप, रेखा खींची गई है, जो है ये रेखा खींची गई है जो कि ए बाजार के सीमांत आय वक्र MRA, सीमांत आय वक्र MRA को ए बिंदु पर तथा बी बाजार के सीमांत आय वक्र MR को बी बिंदु पर काटती है। और इन कटान बिंदु ए एवं बी से आधार रेखा OX पर, आधार रेखा जो है ये OX, जो आधार रेखा की बात करें तो ये रेखा जो है आपकी, ये रेखा जो है आपकी OX जो है आपकी बात करें, ये OX रेखा को M2 बिंदु पर काटती है, M2 बिंदु पर काटती है, M2 बिंदु पर ये आपकी काट रही है। अतः ए बाजार में OM मात्रा में तथा बी बाजार में OM1 मात्रा और बी बाजार में OM2 मात्रा, एक अधिकारी अपने कुल उत्पादन OM को बेचेगा। कुल उत्पादन जो है OM बेच रहा है, वो इन दोनों को जो है जोड़ के OM जो है वो एक अधिकारी बेच रहा है। अर्थात OM बराबर क्या हो रहा है, ये OM कहाँ से है, OM1 प्लस OM2। तीसरा जो निर्णय होता है वो होता है दोनों बाजारों में वस्तु की किस कीमत पर बेची जाएगी। विविध कार्य करने वाले एक अधिकारी विभिन्न बाजारों में कीमतें निर्धारित करते समय मांग की लोच को ध्यान में रखेगा। वह उन बाजारों में ऊंची कीमत लेगा जिनमें मांग क्या है, बेरोजगार है, और उन बाजारों में नीची कीमत लेगा जिनमें मांग क्या है, लोचदार है। बेरोजगार, लोचदार क्या है, जिसमें जो है लचक हो, बेरोजगार क्या है, जिसमें लचक नहीं होती है, जो है वो जो है बेरोजगार होती है। और ऐसे करने में बाद यह ध्यान रखेगा कि प्रत्येक बाजार में अंतिम इकाई के बेचने से प्राप्त अतिरिक्त अर्थात सीमांत आय के बराबर हो, ये जो है सीमांत आय के बराबर हो। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है वो जो आपको जो है यहाँ पे बेरोजगार और लोचदार की बात की थी मैंने, तो बेरोजगार लोचदार देख रहे होंगे कि जहाँ मैंने आपको बताया था कि ऊंची कीमत, वह उन बाजारों में ऊंची कीमत लेगा जिनमें जो है मांग क्या है, बेरोजगार है। यहाँ पे देख रहे हैं ऊंची कीमत दे रहा है, यहाँ पे ये देखो जहाँ पे क्या है, बेरोजगार है, तो उसमें उन बाजारों में वो ऊंची कीमत दे रहा है। और जिनमें लोचदार होता है उनमें क्या है, वो नीची कीमत दे रहा है, ये नीची कीमत वो ले रहा है। देखो यहाँ जो है बेरोजगार है तो इसलिए ऊंची कीमत दे रहा है, और यहाँ रोजगार है तो इसलिए वो क्या कर रहा है, नीची कीमत ले रहा है। और चित्र से स्पष्ट देख रहे होंगे आप, चित्र से कि विविध आत्मक एक अधिकारी ए बाजार में जो है OM1 उत्पादन को P1M1 कीमत पर बेचेंगी, क्योंकि SM1 जो है ये SM1 जो है लंब उसके औसत आय वक्र AR1 जो है, ये देख रहे हैं AR1 को P1 बिंदु पर काट रहे हैं, P1 बिंदु पर काट रहे हैं। अतः ए बाजार में वस्तु का मूल्य जो है P1M1 निश्चित किया जाएगा, और बी बाजार में हुआ जो है OM2 उत्पादन को P2M2 मूल्य पर बेचेगा, क्योंकि यहाँ जो है NM2 लंब उसके औसत आय वक्र AR2 को जो है P2 बिंदु पर काट रहा है, P2 बिंदु पर ये जो है काटता है। अतः बी बाजार में वस्तु का वो जो है P2M2 मूल्य निश्चित करेगा। चित्र से आप देख रहे होंगे कि चित्र से स्पष्ट
ये देख रहे हैं आपकी ए बाजार में वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है P1 M1 और बी बाजार में जो है वो जो है P2 M2 से अधिक है, P2 M2 से अधिक है। ए बाजार से ये देख रहे हैं आप P2 M2 से अधिक है, क्योंकि ए बाजार में बी बाजार की अपेक्षा मांग की लोच कम है। बी बाजार में जो है मांग की लोच क्या है, ए बाजार में बी बाजार की अपेक्षा मांग की लोच जो है कम है। ये लोच जो है, लोच जो बताया था मैंने, लोच मांग की लोच जो है कम है, इसलिए ए बाजार में कीमत अधिक है। ये देख रहे हैं आप, कीमत जो है यहाँ ए बाजार में जो है कीमत अधिक है बी बाजार की अपेक्षा। और बिक्री की मात्रा क्या है, जब जो है बाजार ए में कीमत अधिक है तो बिक्री की मात्रा क्या होगी, कम होगी। कीमत अधिक है तो बिक्री क्या है, कम है बी बाजार से। देखो बी बाजार में ज़्यादा बिक्री हो रही है ये, और ए बाजार में जो है ये कम बिक्री हो रही है। रेखा चित्र से आप देख रहे होंगे कि रेखा चित्र ये स्पष्ट कर रहा है, रेखा चित्र, कि कुल उत्पाद की सीमांत लागत MC, सीमांत लागत जो है MC देख रहे हैं आप, MC संयुक्त सीमांत आगम सिग्मा MR के ई बिंदु पर बराबर है, अतः एक अधिकारी साम्य की स्थिति में। ये ई बिंदु पर जो एक अधिकारी क्या है, ये साम्य की स्थिति में, ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। दोनों बाजारों में सीमांत आगम बराबर, अर्थात ए बाजार की सीमांत आगम, ए बाजार की जो है सीमांत आगम MRA SM1 बराबर है, और बाजार बी के सीमांत आगम MRB NM2 ये NM2 देख रहे हैं आप, NM2 MRA बराबर MRB, ये MRA बराबर MRB। दोनों बाजारों के सीमांत जो आगम सिग्मा MR है, सिग्मा MR, तो सिग्मा MR ई बिंदु पर कुल सीमांत लागत MC के भी बराबर है, MC के भी बराबर है, अर्थात SM1 बराबर देख रहे हैं, SM1 बराबर NM2 बराबर EM। और इस प्रकार प्रत्येक बाजार की सीमांत आय न केवल आपस में बराबर है, परंतु वह समस्त बाजार की सीमांत लागत के भी बराबर है। तो आज के लिए